मौन की साधना। आत्मा का कल्याण चाहने वाला गृहस्थ कल्याण मार्ग का चौथा सहयोगी कारण मौन साधना का सहयोग ले। चीन के एक बादशाह को आनंद की खोज थी। किसी ने उसे सुझाया, तीर्थ स्थानों की पवित्र वाइब्रेशन ग्रहण करोगे तो आनंद मिलेगा। बादशाह ने वैसा ही किया, किंतु उसे आनंद की अनुभूति नहीं हुई। आखिर एक दिन वह संत कन्फ्यूशियस के पास गया और दुखी स्वर में निवेदन किया, मैं 30 वर्षों से आनंद की खोज कर रहा हूँ, किंतु सफल नहीं हो सका। मुझे मार्ग बताने की कृपा करो। कन्फ्यूशियस ने राजा की मनस्थिति का आकलन करते हुए अपनी परिस्थिति को प्रस्तुत किया। राजन, इस समय मैं एक महत्वपूर्ण साधना में व्यस्त हूँ। यदि तुम 15 दिन बाद आओगे तो मैं तुम्हें आनंद के सागर में सराबोर कर दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। यह देखकर कन्फ्यूशियस ने आगे कहा, राजन, एक शर्त है कि तुम्हें 15 दिनों तक एकांत में रहकर मौन को धारण करना होगा। राजा असमंजस में पड़ गया। मौन धारण करना अत्यंत कठिन काम है, किंतु आनंद का मार्ग जानना है तो शर्त का पालन करना ही था। राजा ने वैसा ही किया और 15 दिनों के बाद जब लौटा तो राजा के मुख से शब्द निकले, महात्मन, 100 तीर्थों में जो सुख मुझे नहीं मिला वह मात्र 100 प्रहर के मौन से मिल गया। इस प्रसंग से प्रमाणित होता है, बोलने में बिखराव है और मौन में प्राप्ति है। इसीलिए प्रभु महावीर ने आत्म कल्याण की साधना में मौन को साधक और सहयोगी कारण बताया। जब तक मौन न सधे मन गहरा नहीं होता और गहरा मन ही अंतर यात्रा कराता है। इसीलिए प्रतिदिन मौन का अभ्यास अनिवार्य है। मौन साधना है जो सिद्धि तक पहुंचाती है। इसमें सबसे पहले जबान चुप होती है, फिर धीमे धीमे मन को चुप रखने का अभ्यास किया जाता है, जिससे अंतर्मुखता बढ़ती है। मन की चुप्पी जब गहराती है तो साधना के कदम मंजिल की ओर शीघ्र बढ़ते हैं। वस्तुतः तन और मन एक दरवाजे की तरह है। जो पूरी जिंदगी इन दरवाजों की चौखट पर बिता देते हैं, वे केवल बाहरी दृश्यों में दृष्टि को उलझाकर दुविधा में जीते हैं। ध्यान रहे, दरवाजा अंदर जाने के लिए होता है। इस दरवाजे के आगे जो चीज है उसका अनुभव करने के लिए चुप रहने का अभ्यास करना मौन साधना है। मौन में बोलने की क्रिया का अभाव है और भगवान महावीर कहते हैं, भाषा के द्वारा या वचन योग के माध्यम से जो अशुभ प्रवृत्तियां हो रही थी, मौन द्वारा उस पर ब्रेक लग जाती है। तभी तो मौन को जीवन की शक्ति बताया है। भाषा द्वारा जो कर्म बांधे हैं वे मौन द्वारा जड़ते हैं। मौन आत्मा तक पहुंचने का मीडिया है। शब्द तो हमें दूसरों तक पहुंचाते हैं, दुनिया से परिचय कराते हैं, किंतु मौन अपनी ओर आने का और आत्मा से मुलाकात करने का अमूल्य साधन है। बोलना वचन योग की प्रवृत्ति है। बोलने की क्रिया द्वारा जीवन के अनेक कार्य संपन्न होते हैं। इसीलिए बोलने के प्रति सबका एक रुझान है, किंतु मौन में निशब्दता है तो बाहर की प्रवृत्तियों से कनेक्शन टूट जाता है। बोलने के प्रभाव पर भी रोक लग जाती है। बातचीत करने की इच्छा का ही निरोध हो जाता है। इसीलिए मौन साधना तपस्या है जो कल्याण मार्ग पर तत्काल पहुंचा देती है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो बोलना बुद्धि की बहुत गहरी प्रक्रिया है। बातचीत दौरान शब्दों के माध्यम से बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती है।
नाहक बोलकर हमने बहुत सा कचरा बटोरा है। इस कारण से बोलने की आदतें और शब्दों के संस्कार इतने गहरे हो गए कि हम न चाहते हुए भी कब बोलना प्रारंभ कर देते हैं, स्वयं को ही पता नहीं लगता। मौन इस आदत को तोड़ने का जरिया बनता है, बाहर के खिड़की दरवाजे बंद करा देता है एवं मन को अंदर में मोड़ने हेतु सहयोग करता है। यदि मौन न होता तो मन की मौत कौन करता? मन की मृत्यु का दायित्व मौन साधना का है। मौन अंतर्ज्ञान की दिशा में प्रवृत्त कराता है, आत्मा के नजदीक पहुंचाता है। इसीलिए मौन उपासना है। हालांकि बोलना एक कला है जो सर्वत्र अपना कर्तव्य दिखाती है। क्या नहीं बोलना, कब नहीं बोलना, कैसे नहीं बोलना, कहाँ नहीं बोलना आदि सब कुछ कला से हासिल होता है। तथापि हर बार कला के नियम और बोलने की मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है बोलने की स्थिति में भाषा और चिंतन विरोध में रहते हैं। मजे की बात तो यह है, बोलने के साथ सुनने की भी हलचल प्रारंभ हो जाती है। अर्थात हम सिर्फ बोलते नहीं, बोला हुआ सुनते भी हैं। इससे बोलने के संस्कार और भी सघन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बोलने के साथ सुनने की ये प्रक्रिया मानसिक धरातल पर अवरोध पैदा करती है, एकाग्रता टूटती है और मन की शक्ति घटती है। इसीलिए प्रभु भगवान महावीर ने मौन को महा इलाज कहा है। वस्तुतः मन के विचार ही बातचीत का रूप लेते हैं। इसीलिए मौन साधना मानसिक परिवर्तन का आधार है। वार्तालाप की संख्या कम करना मन को अंदर की ओर केंद्रित करने की विधि है। हालांकि संभाषण अधिकतर लोगों के दिन का अधिकांश हिस्सा होता है। इसमें भी फोन, ईमेल, व्हाट्सएप आदि समाविष्ट है, जो मन को बाहर की ओर केंद्रित करने का प्रमुख कारण है। इसीलिए मौन वह तरकीब है जिससे हम स्वयं से जुड़ते हैं। अपनी पहचान तभी होती है जब बाहर और भीतर से बोलना बंद हो जाए। जब जन्म लिया तो बोलना नहीं जानते थे। बोलना तो बाहरी अंग है, सिखाया जाता है। ये संकेत देता है कि मृत्यु से पहले चुप हो जाओ। चुप जन्मे थे, चुप ही मरो। और जीवन में उतना ही बोलो जिससे चुप रहना आसान लगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट कुलीज बहुत कम बोलते थे। दुनिया में शायद ही कोई राजनीतिज्ञ इतना कम बोलने वाला हुआ हो। मृत्यु के कुछ घंटे पूर्व उनके मित्र ने पूछा, तुम्हारे कम बोलने के पीछे रहस्य क्या है? कम बोलकर जीवन में क्या हासिल किया? पुलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मैं नहीं बोला उसके लिए मुझे कभी दंड नहीं मिला, कभी पछताना नहीं पड़ा। अर्थात जो मैं नहीं बोला उसके लिए मुझे पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी। अगर मुझे दोबारा इंसान बनने का सौभाग्य मिले तो मैं बिल्कुल चुप होकर जीना चाहूँगा। ध्यान रहे, जो बात बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ हो, उसे बोलने से हानि निश्चित रूप से होती है। क्योंकि मुंह तक आई बात रुकती नहीं। सच बोलो तो तूफान खड़ा होता है और झूठ बोलो तो कुछ बचता ही नहीं। इस लंबी प्रक्रिया से बचने हेतु मौन सहायक कारण है। ज्ञानियों के स्मरणीय वचन है, जो न कहा जा सके उसे बिल्कुल मत कहना, और जो कहा जा सकता है उसे कहने में कोई सार नहीं। मौन की सर्वांग साधना तभी सफल होगी जब मौन मानसिक, वाचिक, कायिक और आत्मिक मौन को अपनाया जाए। यह मौन के 4 प्रकार हैं। प्रथम प्रकार मानसिक मौन, क्योंकि मौन का डायरेक्ट संबंध मन से है, जो
कठिन अवश्य है, किंतु साधना से सुलभ हो जाता है। मानसिक बातचीत मन को शांत नहीं रहने देती, इसीलिए मानसिक मौन का मतलब है विकल्पों को शांत करना। मन से किसी का अहित नहीं सोचना, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना भी एक प्रकार से मन के विकारों से मुक्ति पाना है। मानसिक मौन अपने आप में एक वरदान है। इसके अभ्यास हेतु प्रतिदिन 10 मिनट विचारों को देखने की आदत डालें। दूसरा मौन वाचिक है, जो बोलने की क्रिया से है। बोलने की प्रवृत्ति पर ताला लगा देना वचन का मौन है। संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास स्पष्ट बोलने की शक्ति भी है और कला भी है, फिर भी इंसान अहंकार के नशे में बहक जाता है, विवेक खो देता है। इसीलिए चुप रहने का अभ्यास न केवल मन की चंचलता को रोकता है, बल्कि भीतरी शांति को प्रकट करने का माध्यम बनता है। गौर से देखें तो अनुभव होगा, अधिकतर सामाजिक संभाषण व्यर्थ एवं अनावश्यक होते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइटों के आगमन से होने वाला वार्तालाप अधुना जीवन का बहुत बड़ा अनावश्यक अंश बनता जा रहा है। ये केवल अधीर मन की बेचैनी को बढ़ा देता है। इसीलिए कल्याणमुखी कम से कम हर दिन 24 मिनट का वाचिक मौन की सहायता ले। प्रभु महावीर कहते हैं, इससे मनुष्य पापकारी भाषा से भी बच जाता है, साथ ही वचन विवेक भी इसी से जागृत रहता है। तीसरा कायिक मौन, शरीर को हिंसाकारी प्रवृत्ति से बचाना। काया से अनिष्ट कार्य करना कायिक मौन को तोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आज का इंसान मौन से अनभिज्ञ है या मौन अभियानों में रुचि नहीं लेता, किंतु किए जाने वाले प्रयास रेखाबद्ध है या वर्तुलाकार, इसे स्वयं चेक करना होगा। जिस मौन से शरीर और इंद्रियों का सदुपयोग हो, मन कल्याणमुखी बने, वही सच्चे अर्थों में कायिक मौन है। चौथा मौन आत्मिक मौन। अभिप्राय है आत्मा का द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार से हट जाना और प्रेम, मैत्री, क्षमा, सरलता में आ जाना, यानी विभाव से स्वभाव में आना आत्मिक मौन है। शुद्ध स्वरूपी आत्मा का चिंतन, मनन एवं अध्ययन करने से आत्मिक मौन सधता है। इसी से अपनी असली पहचान होती है, विकार शांत होते हैं, विषमता समाप्त होती है। मौन की यही चरम दशा है। इसी दशा में जागरूकता का विकास होता है, सोच पॉजिटिव बनती है, मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, मनोबल में वृद्धि होती है और अंततः कर्म बंध से मुक्ति मिलती है। तभी तो मौन को आत्म कल्याण का परम सहयोगी कारण बताया। आइए प्रतिदिन 2 मिनट से शुरू करते हुए 24 मिनट तक आत्मिक मौन की साधना करें।